अच्छा, एक और चीज, हम इसको ऑयल पर्पज के लिए हाईली रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको कैनोला प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और आजकल ऑलिव ऑयल की वैसे भी सप्लाई कम हो गई है। ये जो जंग स्टार्ट हो रही है, जो फलस्तीन की ईरान वाला जो इशू चल रहा है, उसकी वजह से इसकी पिछले 6 महीनों से इसकी जो सप्लाई है वो बंद है, क्योंकि ये इन्हीं कंट्री से ऑलिव हमारे पास, ईरान सबसे बड़ा सोर्स है ऑलिव का, वहां से आती है। क्योंकि हालात खराब हैं जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी आजकल कम आ रही है और इसके रेट्स भी बढ़े हुए हैं। तो हमें आजकल हार्ट के पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं मिल रहा तो आप कैनोला इस्तेमाल करें। वो हम डिस्कस करेंगे कैनोला हमें क्यों रिकमेंड डॉक्टर करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इसके अंदर दो चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसे कैनोला कहते हैं। एक है जी अरूसिक एसिड, इसके ऑयल के अंदर एक होता है जी अरूसिक एसिड और दूसरा होता है ग्लूकोसिनोलेट। अरूसिक एसिड जो होता है वो लेस देन 2% होता है और ग्लूकोसिनोलेट जो होता है वो 30 माइक्रोमोल पर ग्राम होता है। अब इनके काम मैंने आज बताने हैं। हम जब वहां पे हमारे ऑफिसर्स हमें इसकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो वो जस्ट स्लाइडें घुमाते रहते हैं, उन्होंने कभी डिटेल्स नहीं बताई। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन से पहले, आपकी तैयारी से पहले मैं वर्किंग पूरी 1 हफ्ता मैंने वर्क किया है। मेरा मकसद यही था कि आपको मैं डीपली चीजें बताऊं। अरूसिक एसिड क्या है? अरूसिक एसिड, अच्छा सबसे पहले कैनोला कैसे आया? 1970 के अंदर कनाडा की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके 2 रिसर्चर थे। उन्होंने ब्रासिका ओलिवेशिया और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जो ओलिवेशिया है ये बेसिकली फैमिली है गोभी की, उसका क्रॉस करवाया हमारे लोकल सरसों के साथ। तो उस क्रॉसिंग के नतीजे में ये कैनोला इंट्रोड्यूस हुआ और जब इसके ऑयल का टेस्ट किया गया तो साइंसदान हैरान हो गए कि ये हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। हम देखें इसको कितना इग्नोर करते हैं। हम अपनी कुकिंग के अंदर, यकीन करें, हम घरों के अंदर जहर खा रहे, वो जहर हमें पता नहीं चल रहा। देखें हम ज्यादातर कहते हैं कि अच्छा ऑयल यूज करें। अच्छा ऑयल में यूज करते हैं जो कौन सा करते हैं? कश्मीर ऑयल यूज करते हैं या कश्मीर घी करते हैं, इसी तरह ही है डालडा। लेकिन यकीन करें ये इनके अंदर कितने केमिकल्स हैं। हार्ट के इशू तो पहले भी आते थे लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होते थे जितना आजकल हो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि इनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा शामिल होता है। उन्होंने इसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाल दिए हैं जो कलर को इसका साफ कर देते हैं और देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कितने जहरीले हैं आपको उसका अंदाजा नहीं है। तो कैनोला जो है, हम देखें, हम सरसों आज तक हमने क्यों नहीं अपनी कुकिंग के अंदर सरसों यूज किया, हम क्यों अवॉइड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। आज हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, फिर आप खुद आपसे मैं पूछूंगा कि आप बताएं जी। अरूसिक एसिड जो है ये लेस देन 2% होता है और अगर इसकी क्वांटिटी 2% से 5% तक ये अलाउ है, 5% तक ये अलाउ है। लेकिन 2% जो है ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है जितना अरूसिक एसिड की मिकदार कम होगी इतना आपके हार्ट को फायदा है। थोड़ा होगा तो आपका स्टमक उसे अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लेगा। ज्यादा होगा अरूसिक एसिड तो वो आपके जिस्म के अंदर ऑयल जो है, फैट जो है, उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। अब अरूसिक एसिड अगर ज्यादा हो जाए 5% से 5% तक ब्रेक लगाइए, चेक करें कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैनोला में 2% है। अच्छा अगर 5% से ज्यादा हो गया तो क्या होता है जी? सबसे पहले आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ेगी, आपको हार्ट के इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हार्ट के इश्यूज ना भी हो तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज बनते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज क्या हैं?
बेसिकली आप पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी, स्टमक में गैस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए फिर आप जैसे डॉक्टर की तरफ मूव करेंगे, या फिर उसके बाद पेट की बीमारियां होने के खतरे। सेम वाइज जो गैस दूसरा आपका ग्लूकोसिनोलेट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 माइक्रोमोल है। अगर 30 माइक्रोमोल से ज्यादा होगा तो फिर आपके ये इश्यूज, हार्ट वाले और गैस्ट्रो के इश्यूज आपके होना शुरू हो जाएंगे। आप देखें ये हो गया, ये दी क्वालिटी ऑफ कैनोला ऑयल। ये कंपैरिजन एक चार्ट है जिसके अंदर हमने कंपैरिजन किया हुआ है इसकी ऑयल की क्वालिटी कैसे है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक आपको पहला ग्राफ में नजर आएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड में आएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड और थर्ड में अदर कंपाउंड। अच्छा, जो यहाँ पर बात की गई है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है और ट्रांस फैट होता है। ये इंतहाई डेंजरस है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की तो अच्छी मिकदार है। देखें ना, रूसिक एसिड लेस देन 2% है, ओलिक एसिड 61% है जो फायदेमंद है, और लिनोलिक एसिड 21% है वो भी फायदेमंद है, और बाकी जो अल्फा लिनोलिक एसिड है वो 7% से 14% है वो फायदेमंद है। बाकी देखें बैड कोलेस्ट्रॉल में 4%, 2% से करीब 4%। देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा है। इसीलिए हम, और इसके बाद इसके अंदर विटामिन ई भी शामिल है, विटामिन के भी शामिल है, और आप इससे 880 किलो कैलोरी एनर्जी भी ले रहे हैं। तो कितना फायदेमंद ये ऑयल है। हम इसको बल्कि आप इसको ग्रो करें और अपने जो साल की आपकी ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इसी से पूरी करें। आप इसे कुकिंग के लिए भी यूज करें, बाकी जैसे घरों में खवातीन ये पकौड़े समोसे बनाती हैं उसके लिए भी ये अच्छा है। क्वालिटी कंपैरिजन विद अदर ऑयल सीड क्रॉप्स। अब देखें सबसे पहले ऑलिव है, जैतून जिसे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद ये कैनोला आ गया। कैनोला आप आसानी से आपके पास मिल सकता है, आप ले सकते हैं इसको। ग्राउंडनट है, फिर मूंगफली है, उसके बाद पॉम है, सेसम है, बटर, कॉर्न। अब देखें हम घरों में देसी घी बड़े शौक से खाते हैं। इस लिस्ट के अंदर आप बटर का देखें किस नंबर पे है। तो कैनोला हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। जी, अब हमने इनकी वैरायटीज के बारे में देखना है कि इनकी